How are you all? I hope you are doing great, and this is your English educator A. Gupta, and I welcome you to my YouTube channel English of a Complete English Solution. Due to some busy schedule, I was not providing videos, and today I am just going to provide you a very special video, a very special topic. 95% of the people don't know about this topic, that is verbal. Okay, so 95% लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, वर्बल. ठीक है, यूट्यूब पे भी आप खोजेंगे बहुत कम मिलेगा इस टॉपिक के बारे में. इसका पीछे का कंसेप्ट क्या है, टॉपिक होता क्या है, टॉपिक कैसे सीखा जा सकता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड ए वीडियो जिसमें बताऊंगा मैं कि इस टॉपिक पे ट्रांसलेशन कैसे किया जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. उसके पहले अगर आप फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. जस्ट स्टार्ट. आई हैव रिटन हियर वर्ब. ओके, देखिए, तो आपको मैंने बताया था वर्ब तो सुना होगा आपने, लेकिन वर्बल क्या होता है. वर्ब में ए लग गया तो ए मेरा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया. ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव की. किसी भी वर्ड में जब ए लास्ट में लग जाए तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है. ठीक है, ठीक है. तो आपको मैंने वर्ब में पढ़ाया होगा. वर्ब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं. एक मेन और एक हेल्पिंग. ठीक है, और मेन में एक होता है एक फिनाइट और एक होता है नॉन फिनाइट. सर वो तो मैंने आपने पढ़ाया था पर मैं भूल गया क्या होता है फिनाइट, क्या होता है नॉन फिनाइट. यू हैव फॉरगेटन, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच अगेन एंड आई एम गोइंग टू मेक यू रिमेंबर व्हाट आई हैव टॉट इन माई वर्ब वीडियोज ऑफ वर्ब. ओके, फिनाइट, नॉन फिनाइट. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया. आई वॉन्ट to play, he wants to play. ठीक है, अब देखिएगा I है या want है, he है, wants है. ये कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, अगर आपको पता हो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फॉलो कर रहा है. I के अनुसार want आया, he के अनुसार wants आया. यानी कि कहने का मतलब क्या है, want वाला जो वर्ब है, दिस इज व्हाट वर्ब, दिस इज चेंजिंग वर्ब. तो जो चेंज हो जाता है वही तो मेरा फिनाइट वर्ब होता है ना, याद आया. और टू प्ले मेरा चेंज नहीं हुआ है दोनों में, तो मेरा नॉन फिनाइट वर्ब हो गया. सिंपल सा लॉजिक है. द वर्ब व्हिच इज गोइंग टू चेंज, द वर्ब व्हिच इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, tenses is called finite verb. The verb which is not going to change according to subject, according to number, according to person, इस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, that is called non finite verb. ठीक है, that is called non finite verb. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं और हाईलाइट करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, तो नॉन फिनाइट वर्ब जो होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा नॉन फिनाइट वर्ब. आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप, क्योंकि नॉन फिनाइट वर्ब को ही हम वर्बल कहते हैं. 95% ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते हैं. आप पूछेंगे उनसे व्हाट इज़ वर्बल, दे विल जस्ट skip your question and they will say I don't know what is verbal. But if you this non-finite verb, most of the people are they know about this non-finite verb, but they don't know about this verbal. But verbal is nothing but it is non-finite verb. जैसे he, I want to play, I want to teach, I want to teach. तो teach जो मेरा होता है इन्फिनेटिव होता है. अगर आपको याद है इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1 होता है. ठीक है, इन्फिनेटिव. और टीच की जगह हम टीचिंग भी यूज कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, कर सकते हैं. तो ये मेरा क्या होता है, V4 किसकी तरह यूज होता है, जेरेंड की तरह. V4 किसकी तरह, V4 जो कि नाउन की तरह यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते जेरेंड है.
तो इन्फिनिटिव और जेरेंड, इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों नॉन फिनाइट वर्ब है और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। और समझने वाली बात क्या है, इस नाउन को हम जेरेंड वर्ब को वर्बल नाउन बोलेंगे यहाँ, वर्बल नाउन। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे इसको, वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे इसको, वर्बल नाउन। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए वर्बल है और वर्बल नाउन का भी हेल्प कर रहा है तो वर्बल नाउन, वर्बल अगर एडजेक्टिव का भी हेल्प कर रहा है तो वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडवर्ब को भी हेल्प कर रहा है वर्बल एडवर्ब। ठीक है, चलिए इसको थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, और भी बेहतरीन ढंग से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखिए पहले तो आपको पता चल गया कि मेन वर्ब के पार्ट होते हैं फिनाइट, नॉन फिनाइट। अब देखिए आई वांट, अब नॉन फिनाइट के भी कितने पार्ट होते हैं, नॉन फिनाइट के 2 पार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड। ठीक है, और पार्टिसिपल। देखिए तो नॉन फिनाइट के 2 पार्ट जो होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड, तो आप जाके एक बार उस वीडियो को देखेंगे या नहीं भी देखेंगे तो इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये दोनों मतलब इंटरचेंजेबल है। इन्फिनिटिव और जेरेंड क्या है, इंटरचेंजेबल है। क्या है, इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल कहने का मतलब एक सेंटेंस में या तो इन्फिनिटिव आ सकता है या तो जेरेंड आ सकता है। ही लाइक्स प्लेइंग, मैंने बोला ही लाइक्स प्लेइंग। देखिए ये जो ही है सब्जेक्ट है, लाइक्स है वर्ब है, और जो प्लेइंग है आईएनजी लगा हुआ है, V4 है, लेकिन ये एक्ट कैसे कर रहा है, नाउन की तरह। यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड नॉन फिनाइट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन। यही होता है वर्बल टाइप ऑफ वर्बल, वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल नाउन बताया मैंने आपको। और प्लेइंग की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू प्ले तो लिख सकते हैं ना, यानी कि टू प्ले में से या प्लेइंग में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि जेरेंड, इसको जेरेंड है, इन्फिनिटिव 2 + V1, इन्फिनिटिव और जेरेंड में से दोनों इंटरचेंजेबल है, कुछ भी आ सकता है। ये आपको बताया जा चुका है, बस आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। एंड वर्बल टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं मजबूत कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया तो नॉन फिनाइट और इन्फिनिटिव, जेरेंड। अगले वीडियो में मैं इसको ट्रांसलेशन के थ्रू बनाऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्टिसिपल की बात करते हैं हम। डायरेक्ट पार्टिसिपल एक थोड़ा हार्ड टॉपिक है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पार्टिसिपल भी मैंने पढ़ा दिया आपको। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और परफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि टाइप होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आप लगा लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट में काम हो रहा है तो यानी कि V4 होता है, यूज होता है, और यहाँ पास्ट में V3 यूज होता है, और यहाँ परफेक्ट में हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में यूज होगा, और हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में यूज होगा। दिस इज द कंसेप्ट, हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस, हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस। अब समझने वाली बात क्या है, पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव, पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ये मेरे नाउन की तरह यूज नहीं होता है। जो मेरा जेरेंड है, जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है, देखिए ये जेरेंड है, ये जेरेंड भी तो मेरा V4 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी V4 है, बट एक्टिंग एज ए नाउन एंड दिस वन एक्टिंग एज ए एडजेक्टिव। तो ग्रामर में आपको मैंने बताया है एक बात, देखिए कि जो जरूरी नहीं जो नाउन दिखेगा नाउन होगा, वो वर्ब दिखेगा वर्ब होगा। वर्बल दिखता तो वर्ब है, वर्बल दिखता तो वर्ब है, लेकिन होता क्या है, एडजेक्टिव, होता क्या है, नाउन। तो दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। अगर वर्बल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा तो वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे, वर्बल नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वर्बल नाउन बोलेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए हम प्रेजेंट पास्ट को दोनों को बताते हैं, दोनों पार्टिसिपल को आपको मैं बता रहा हूँ। आई वांट ए बॉइल्ड एग, आई वांट ए बॉइल्ड एग, ठीक है। ही मैरिड ए ब्लाइंड गर्ल, he
threw a broken chair। अब देखना, आप समझने की प्रयास करना। देखो यहाँ पे एक क्या है, नाउन है बॉइल्ड। देखो तो बॉयल को हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमने V3 यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव है। किसकी बात बता रहा है? एक। मैं चाहता हूँ एक, तो बॉयल एक चाहता हूँ, जो बॉयल किया हो, और उसने फेंका, क्या फेंका? ब्रोकन चेयर। अगर हम इसको क्या है, यहाँ मेरा एडजेक्टिव के तरह यूज रहा है। जब इसी को हम बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव, इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्बल एडजेक्टिव। देखिए अगर कोई पूछे आपको एक सेंटेंस में कि ये ब्रोकन यहाँ क्या है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, एक्टिंग एज पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एडजेक्टिव, एंड इट इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। क्योंकि ये एडजेक्टिव का निर्माण वर्ब से हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे वर्बल नाउन अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एम हो गया मेरा वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिएगा, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। ठीक है, दिस बुक इज वेरी बोरिंग। दिस बुक इज वेरी बोरिंग। अब देखिएगा, दो सेंटेंस में लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। देखिए यहाँ देखिए, इस बुक के लिए वेरी मेरा ये तो एडवर्ब आ रहा है, और बोरिंग मेरा एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन एडजेक्टिव बिफोर है, तो है क्या? ये वर्बल एडजेक्टिव है, जो कि बिफोर मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज एन एडजेक्टिव वर्बल एडजेक्टिव। और यहाँ पे देखेंगे आप, इंटरेस्टिंग मूवी, यहाँ पे मूवी नाउन है और इंटरेस्टिंग क्या है? बिफोर है, यानी बिफोर किसके जैसा यूज हो रहा है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? तो वर्बल एडजेक्टिव, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यानी कि कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो कैसा रहेगा? बिफोर रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल है तो V3 रहेगा, लेकिन उसका यूज एडजेक्टिव की तरह होगा, और उस एडजेक्टिव को हम वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, सो इस पे आप सेंटेंस खुद से बनाएं, खुद से ट्राई करें। ठीक है, एक मैं आपको डिफिनीशन इसका दे देता हूँ। ठीक है, कि देखिए सिंपल सा बात है, V3 V4 क्या? V3 V4 क्या है? तो ये नाउन भी हो सकता है, तो नाउन हो तो जेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव भी आ सकता है, तो इसी को हम वर्बल नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन। वर्बल का पार्ट होता है, वर्बल का पार्ट। और जब यहाँ पे सिर्फ V4 आएगा, जब नाउन की तरह यूज करेगा। V3 तो आता नहीं है। V4 वर्ब के 5 रूप होते हैं, आपको पता होगा, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, और V3 और V4 ये दोनों एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, जो कि पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्बल एडजेक्टिव कहे जाते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहे जाते हैं। ठीक है, और एक बात और, इस वर्ब का रूप आप हमेशा याद रखना, ये वर्ब दोनों ही प्रेजेंट होता है। V1 V5 प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? ING फॉर्म भी बोलते हैं। ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट में काम होता है V4 का, और V3 का तो पास्ट में काम होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना। और एक बात और इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो वर्बल, कोई आपको पूछे कि सर आपने इतना बता दिया, लेकिन वर्बल का डिफिनीशन क्या होगा? व्हाट शुड बी द डिफिनीशन ऑफ वर्बल? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, बस आई एम जस्ट राइटिंग, यू मे राइट डाउन ऑल्सो, नॉट एन इशू, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब देखिए, वर्बल इज ए verb which doesn't, तो ऐसा लिखिए, the form of verb which doesn't act as a verb, doesn't act as a verb, and it is act as noun and adjective. It is act as noun, adjective and adverb, adjective and adverb,
इज कॉल्ड वर्बल। मतलब कहने का मतलब देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। when verb form of verb doesn't act as a verb, but it is act as a noun, act as an adjective verb, then it is known as vowel. When it is act as a noun, it is known as vowel noun. When it is act as an adjective, it is called vowel adjective. When it is act as an adverb, it is called vowel adverb. So I hope it is quite clear right now, and in the next video very soon I will meet you with the translation. Okay, so please keep learning English with me and try to speak English, and you will be improved yourself very soon. Okay, and if you're not new to my channel, please do subscribe. If you didn't hit the like button yet, please hit the like button yet. Okay, thanks for watching this video. Till the time, bye bye, take care, see you next time in this video very soon.